डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स बताई तो मुझे धचका लगा। जिसका खदशा था वही हुआ। मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर था। घर आते आते मैं सोचता रहा, बीवी को कैसे बताऊंगा, बच्चों को क्या कहूंगा। घर पहुंचकर मैंने सेफ में सब रिपोर्टें छुपा दी। बीवी पूछती रही मगर मैंने कुछ न बताया। सब नॉर्मल है कहकर टाल दिया। रात खाने के बाद वॉक करने निकला तो दिल बंद सा होने लगा। किसका दिल करता होगा ये चमकती दमकती रोशनियां, ये चहल पहल, ये हंसी कह कह छोड़कर जाने का। प्यारी बीवी प्यारे बच्चे छोड़कर कैसे जाऊंगा। एक लंबी पतली सी अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा। मैं चलता रहा और सोचता रहा, हत्ता कि कब्रिस्तान आ गया। कब्रों के कुत्बे जैसे मुझे बुलाने लगे। मैं बीच के ऊंची नीची रास्ते पर चलने लगा। कब्रें खामोश थीं, लेकिन क्या उनके अंदर वाकई खामोशी थी। ऐसा सन्नाटा पहले देखा होता तो खौफ से मेरी जान निकल जाती, लेकिन आज दिल बेखौफ सा था। बल्कि उन चुपचाप पड़ी मकीनों से हमदर्दी महसूस हो रही थी। कुछ छोटी कुछ बड़ी कब्रें, कुछ पर मर्दों के नाम कुछ पर औरतों के। गुलाम मुस्तफ़ा बिन गुलाम मोहम्मद, मरहूम जावेद असलम, चौधरी मुख्तियार खान, आसा उल्फत बतूल, खुर्शीद अनवर, बेगम रजिया सुल्ताना, मारिया अहमद बिनत मोहम्मद वारिस। मैं नाम पढ़ता आगे बढ़ रहा था। कुछ कुतुबों पर आयात दर्ज थी, वला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उदासी भरे शहर। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गए। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सर, रात काफी हो गई है, घर चलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये मेरे ड्राइवर की आवाज थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी चमचम करती कार चांदनी में नहाई हुई थी। क्या फायदा अब इस कार का कि सब कुछ तो मेरे बीवी बच्चे ले जाएंगे, मेरे हाथ क्या आया। मैं बड़ी खुदगर्जी से सोचता गया। सारी जिंदगी कमाते कमाते ही गुजर गई। अब ये घर बना लूं, अब प्रॉपर्टी खरीद लूं, अब बच्चों के लिए नकदी और जेवर इकट्ठा कर लूं, अब बीवी का बैंक बैलेंस भरना है। बस यही मेरी तरजीहात थी। घर, गाड़ी, मोबाइल सब कुछ था, मेरे पास बस सुकून नहीं था। इस सुकून की खातिर मैं बीवी से छुपकर गंदी वीडियोस देखता। दुनिया के सामने मैं नेक और सलीम अलतिबा था। हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी, नमाज रोजा भी कदा न करता, लेकिन मैं अंदर से बेहद बदनीयत और बदबूदार शख्स था। जब भी मैं अकेला होता फहश मूवीज देखने लगता। ये लित मुझे 9 उम्री से पड़ गई थी। बावजूद कोशिश के मैं आदत न छोड़ सका। शायद यही वो चीज थी जिसने मेरी जिंदगी से सुकून की चादर यकसर खींच ली थी। अचानक मेरे पाँव के नीचे एक नोकदार पत्थर आया तो मैं लड़खड़ा गया। यकदम मेरी सारी सोचें गायब हो गईं। पता नहीं कितनी देर मैं यूं ही खड़ा कब्रों को देखता रहा। फिर अचानक मेरा दिल किया कि काश कोई कब्र वाला मुर्दा जिंदा हो जाए और मुझे बताए कि उसके साथ असल में क्या हुआ। जब वो कब्र में जाकर लेट गया और उसके सब रिश्तेदार कब्रिस्तान की वहशत से बेजार तेज तेज कदमों से वापस चले गए तो इस पर क्या बीती। लेकिन मैं किसी से नहीं पूछ सकता था। यहाँ सब खामोश थे, चुपचाप अपनी अपनी जजा सजा में मगन। अचानक मेरी नज़र एक कच्ची झोंपड़ी पर पड़ी। दिए की रोशनी पर्दे के पीवन से बाहर झांक रही थी। ये यकीनन गोरकन का मस्कन था। बाबा जी, न जाने आपने कितनी कब्रें खोदी, कितनों के अखरवी अंजाम आपको मालूम होंगे। बस मुझे कोई नसीहत कर दें। मैंने चमकती पेशानी वाले बाबा जी से कहा। मेरे लहजे में कैंसर ज़दा इंसान की बेबसी थी। पुत्र, सच्चे रब की सच्ची इताअत ही काम आती है और कुछ यहाँ काम नहीं आता। बस तू अकेले में रब की इताअत करना सीख ले। जब तू अकेले कब्र में लेटेगा तो वो रब तेरा साथी बन जाएगा। बाबा जी ने कहा और दिया तेज कर दिया, अपनी ताक का भी और शायद मेरी उम्मीद का भी।
سر آپ یہاں ہیں، میں پریشان ہو گیا تھا۔ میرا ڈرائیور مجھے ڈھونڈتے بابا جی کی کٹھیا تک آ گیا تو میں نے بابا جی کو سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلا آیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر ڈالی۔ کچھ قبروں کے مکین مسکرا کر بابا جی کے لفظوں کی تائید کر رہے تھے، وہ خوش تھے اور چہچہا رہے تھے۔ باقی قبروں کے مکین حسرت و یاس کی تصویر تھے، وہ اپنی کفن نوچ نوچ کر چلا رہے تھے کہ ان کا کوئی ساتھی، کوئی مددگار نہیں تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کی ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد یعنی ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے اور رات کی عبادات میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ اللہ جل جلالہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔